जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू याद रखिएगा 9 फरवरी के दिन के लिए ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाए हैं आपके एग्जाम के लिए पूरे घेस क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारे साथ तुम सब आंसर को लगाते चलना, एक भी क्वेश्चन को न छोड़ना, जहां न बुझाएगा वहां पूछने का कोशिश करना, और जितना हम साइड से बतलाएंगे ना उस सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखना है। ठीक है ना। देखो 1 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ आ गया है। जल्दी से फटाफट आगे क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन आ गया है। कहा जा रहा है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह किनके द्वारा कहा गया था। तो याद रखिएगा बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह जो कहा गया था वेन जॉनसन साहब के द्वारा कहा गया था। यह किस पाठ की उक्ति है, तो बातचीत पाठ की उक्ति है। और असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है, 2 लोगों में हो सकती है। यह किसने कहा, तो यह जो है याद रखिएगा एडिसन साहब के द्वारा बोला गया था। हम जितना साइड से बतला रहे हैं आप लोग अच्छे तरह से समझना है, क्योंकि देखो अभी बतलाए 3 क्वेश्चन यहाँ हुआ। कितना, 3 क्वेश्चन हुआ। एक तो हुआ बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, वेन जॉनसन साहब कहते। असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है, 2 लोगों में हो सकती है। ठीक है, और यह किसने कहा, असल बातचीत चित्र जो होता है सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है। यह किस लेखक के द्वारा कहा गया था, तो याद रखिएगा एडिसन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो आप सब याद रखो, हम जितना साइड से चर्चा कर रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को याद रखो। ठीक है, और क्लास जो है अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलना है तुम सबको। ठीक है, चलो देख बाबू यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन है। देखो कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है, आप कहिएगा सर। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना जो है रसातल यात्रा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 2 का, याद रखिएगा। चलो बहुत VVI क्वेश्चन है बाबू, बहुत VVI क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर लगाओ। मन करके मंचनिष्ठान शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है, मंचनिष्ठान शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है, हरे भरे बागों का इलाका होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना। चलो इसका आंसर लगाओ। देख बाबू कहा जा रहा है, हो क्या कहा जा रहा है, तुमुल को लाहा कलम में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है, किस महाकाव्य का अंश है, जल्दी लगाओ। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर यह कामयानी है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 4 का ऑप्शन करेक्ट डी होगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। तो आप कहिएगा उसका नाम सुभद्रा कुमारी चौहान था, ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। देख बाबू जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में लड़ने वाला आने वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखना है। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओगे। यहां जो है 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा रहा है कि तेज तम अंश पर कन्हा जीम कंस पर ओ मचकरे मछल वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से लिया गया। देखो पंक्तियां से काफी सारे क्वेश्चन रहेगा, तो आपको याद रखना है पंक्तियां भी। ठीक है बाबू, तो आप कहेगा सर यह भूषण जी की रचना है और कविता पाठ से लिया गया है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 6 का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, आप अच्छे तरीका से समझना बाबू। ठीक है, चलो यहां जो है 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, भूषण जी किस रस को जो है प्रमुखता दी है। आप कहेगा सर वीर रस, क्या वीर रस, ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चलो, तुम सब क्लास को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना है तुम सबको। ठीक है, चलो यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि थे। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के कैसे कवि माने जाते हैं या कैसे कवि थे। आप कहेगा सर हम जानते हैं यह जो है जातीय महाकवि थे, ऑप्शन 8 का ए हो जाएगा, समझ रहे हो ना। चलो यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि म का उच्चारण स्थान क्या है। देखो म का उच्चारण स्थान आया है, म क्या बोल रहा है, म बोल रहा है, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, म ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ हो जाएगा, याद रखिएगा ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चल बाबू अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पृथ्वी का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, पृथ्वी प्लस क्या होता है बाबू, देख पृथ्वी प्लस ईश होता है, क्या होता है, पृथ्वी प्लस ईश होता है। कहां दिया है, देख तो कहिएगा सर ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 का करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन तुम सब देख नहीं रहा है, आप सब और से देखो सारे क्वेश्चन को। ठीक है ना, चलो इसका आंसर लगाओगे। में कहा जा रहा है क्या कि शुद्ध शब्द कौन है, ए बाबू शुद्ध शब्द की बात किया जा रहा है। तो हमको जानते हैं, हम लोग जानते हैं परमेश्वर तो इस तरह नहीं लिखा जाता है, परीक्षण भी इस तरह नहीं लिखा जाता है, प्राण भी इस तरह नहीं लिखा जाता है, लेकिन परीक्षा इस तरह लिखा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या वानरसी शब्द कौन संज्ञा, वानरसी नाम है और नाम के लिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। 12 का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नगर शब्द क्या है, नगर स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, जल्दी लगाओ। 13 का आंसर क्या होगा, तो
कहिएगा सर नगर जो शब्द है याद रखिएगा पुल्लिंग रूप है, ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा 13 का, याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में वचन जो होता है कितना प्रकार का होता है, एक वचन बहुवचन कितना हुआ 2, तो कहां 2 है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी टिक आउट कर दो। देखो ना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब याद रखते चलो, सारे क्वेश्चन को याद रखते चलो, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ो, तुम सब समझ रहे हो ना बाबू। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे हम लोग, और अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख यहां जो है 15 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि करे के तीर से बाघ मार दिया, किस कारक का उदाहरण है, तीर से हमने बाघ को मार दिया, किस कारक का उदाहरण है, यानी करण कारक हो जाएगा, ठीक है, करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन 15 का डी होगा, याद रखना। देखो यहां जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, कहिएगा सर निश्चित बात कहा जा रहा है, निश्चित बात कहा जा रहा है कि मेरा भाई जो है ना सौरभ ही है, दूसरा कौन नहीं है, यानी निश्चित वाचक क्या होगा, निश्चयवाचक होगा, सर्वनाम हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो ना। चलो इसका आंसर लगाओगे सावधान करके, सावधान कौन सा विशेषण है, सावधान या सावधान कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है बाबू, सावधान, ठीक है, सावधान, पूरा धन, पूरा मतलब पूरा धन कौन सा विशेषण हो जाएगा, बतलाओ, कहिएगा सर परिणाम बोधक, ठीक है ना। सब धन कैसे होगा, जब कमाओगे खाओगे तब सब तुम्हारा होगा, जब परिणाम मिलेगा तुमको ही परिणाम, मान लो कि तुम परीक्षा दे रहे हो तो परिणाम किसको मिलेगा, कि तुम ही को मिलेगा, फेल आओगे कि फर्स्ट आओगे तो परिणाम बोधक हो जाएगा, याद रखना। चलो क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, कितना हुआ 2 हुआ, 2 हो जाएगा, 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चल इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है वह जाएगा किस काल का उदाहरण, देखो वह गया नहीं है, अभी जाएगा, निश्चित बात नहीं किया जा रहा है, यानी यह भविष्य की बात किया जा रहा है कि वह जाएगा, जाएगा कि न जाएगा, तो यहां कहा गया जाएगा तो भविष्य काल हो जाएगा, भविष्य की बात में कहा गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो कहा जा रहा है पगड़ी शब्द क्या है, पगड़ी, पगड़ी शब्द जो है कौन सी भाषा है, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं पगड़ी जो है देश, हम लोग का देश का आन बान, बिहार का आन बान शान पगड़ी है, गमछवा है, हम ना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हो, याद रखना। यहां जो है देखो, यहां जो है 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिन शब्दों के खंड समर्थक न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिन खंडों के समर्थक न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग रूढ़ कहते हैं, ऑप्शन बी होगा, 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विनय शब्द कौन सा उपसर्ग है, विनय शब्द में उपसर्ग कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर विकास में उपसर्ग पूछेगा बाबू, विकास, विजय, ठीक है, विजय, इस शब्द में उपसर्ग पूछेगा बीए हो जाएगा, समझ में आया ना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का रे बबुआ, याद रखना, ठीक है। करे वंदना शब्द में प्रत्यय बतलाओगे क्या, देख बाबू कहा क्या आ जा रहा है, वंदना शब्द में प्रत्यय बतलाओगे क्या, वंदना क्या आ रहा है, वंदना ना आ रहा है, ना के साथ क्या छुपल है, आ छुपल है, यानी आ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। क्लास को हम लाइक करो, क्लास को तुम सब लाइक नहीं करो, हम देख रहे हैं कि तुम सब क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो आप सब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ का आ रहा है मामा का विशेषण क्या होगा, मामा का विशेषण क्या होगा, मामा का विशेषण जो हो जाएगा ममेरा हो जाएगा, मामा का विशेषण जो हो जाएगा ममेरा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। विशेषण से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है। यथाशीघ्र कौन समास है, ये बाबू यथाशीघ्र कौन समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना, क्योंकि दो अव्ययी बनल है, ऑप्शन बी हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा। यथाशीघ्र है, यथासंभव है, यथाशक्ति है, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा, आप सब याद रखना, ठीक है। जितना इस तरह बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को याद रखना तुम सब। चलो रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के दृष्टि से वाक्य जो होता है कई प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है, मतलब हर तरह से उसके ऊपर संकट था पर भी वो मुस्कुराहट नहीं छोड़ा, निराश कभी नहीं हुआ, किस संज्ञा का जो है, किस वाक्य का उदाहरण है, जल्दी लगा दो। कहेगा सर वो जो बात किया गया है, क्या बात किया गया, मिश्र बात किया गया, मतलब उसके ऊपर दुख भी है सुख भी है, यानी मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अतरंग का विलोम शब्द क्या होता है, अतरंग का विलोम शब्द क्या होता है, बहिरंग होता है ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 28 का ऑप्शन बाबू रे बी हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिनके समान द्वितीय नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके समान द्वितीय नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आप कहेगा सर हम जानते हैं जिसके समान द्वितीय नहीं है उसे हम लोग अद्वितीय बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ
यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, ईर्ष्या से विपुल होना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अवश्य का करे कि अश्व का परवाची शब्द क्या होता है। देखो अश्व मतलब जो होता है घोड़ा होता है ना, घोड़ा होता है, तुरंग होता है, बाजीगर होता है, यानी ऑप्शन नहीं हो जाएगा क्योंकि तुरंग यहाँ दियल है, ठीक है ना, याद रखना ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अश्व मतलब घोड़ा होता है, प्रवासी शब्द कहा गया है तो प्रवासी शब्द का अर्थ जो होता है एगो का नाम 3-4 गो रहेगा, ठीक है ना, वही मतलब घोड़ा को हम किस किस नाम से जान सकते हैं, तो घोड़ा को जो है तुरंग व अवश्य बाजीगर इस तरह के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी इसका ऑप्शन करेक्ट ये होगा, ठीक है। 32 का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई। अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस कविता से ली गई है, जल्दी से जो है ना लगा दो। 32 का आंसर तो कहिएगा सर आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 32 का, याद रखिएगा। यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। एक लेख और एक पत्र जो है शीर्षक पाठ क्या है, ये जो है भगत सिंह के द्वारा, याद रखना भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। भगत सिंह के पिता का जो नाम था हमने बतलाया था, आप सभी को पता है कि नहीं है, सरदार किशन सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है ओस्ट सदनिया से हिंदी पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रय विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। आश्रम विद्यालय जो है कहाँ पर स्थापित किए थे, आप कहेगा सर जो है ना क्या बरहरवा में और मधुबन में पड़ता है और भितिहारवा में पड़ते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका 35 का, ठीक है बाबू। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है मोहन राकेश किस आंदोलन का प्रमुख हस्ताक्षर है। मोहन राकेश जी किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, जल्दी लगाओ क्या होगा 36 का आंसर, जल्दी से लगा दो, कहिएगा सर हम जानते हैं नई कहानी आंदोलन की, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा जो है कौन है, हड्डियों का चलता फिरता ढांचा जो है वो कौन है, तो पंडित क्या दीनानाथ है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, कुम्हार ना मारिएगा गलत हो जाएगा। चलो यहाँ जो है कहा जा रहा है 38 नंबर क्वेश्चन में का आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे, जल्दी लगाओ। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तो नामवर सिंह है, यानी ऑप्शन सी होगा 38 का, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांतों का आदर्श कौन थे। आप कहेगा गुरुजी उनका नाम जो है प्रबंध काव्य था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था। स्कूल के हेडमास्टर का नाम जो था क्या था, आप कहेगा कल्लीराम था, ऑप्शन ए होगा 40 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा। सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा, 41 का आंसर क्या, 41 का आंसर मतलब क्या होगा, दुर्भाग्य हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा 41 का, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए चतुर्भुज में कौन सा समास का उदाहरण है। चतुर्भुज जिसका 4 गो भुजाओ चतुर्भुज कहलाता है, यानी संख्या है 4 जो है संख्या, और संख्या के लिए क्या होगा द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा 42 का, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए विकास शब्द का विशेषण क्या होगा। विकास शब्द का विशेषण विकसित होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 43 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं। अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये देखो ना बहुत सारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम सब पढ़ नहीं रहा है, याद भी नहीं कर रहा है, और हमको जो है लाइक भी नहीं कर रहा है तुम सब, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो रे बबुआ, क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब तुम सब जरूर करो, क्योंकि तुम्हारे लिए इतना बेस्ट क्वेश्चन लाया जा रहा है, पूरा तैयारी के साथ लाया जा रहा है, लेकिन तुम सब हो क्लास को लाइक नहीं करता, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, काहे नहीं करता। सारे बच्चे करो, जितना बच्चा है सारे बच्चे करो, ठीक है। चलो यहां जो है 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी है। हम तो ये बतलाए थे कि हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या जो हो जाएगा वो 5 गो होता है। कितना होता है, 5 गो होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद जो होता है रे बबुआ क्या होता है, दिक प्लस क्या होता है, दिक प्लस अंबर, क्या होता है बाबू, दिक प्लस अंबर होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 46 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक आउट करे 100% सही होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओगे
47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, कहां पर रहकर स्वतंत्र लेखन किया था आपके गुरुजी, दिल्ली में रहकर जो है स्वतंत्र लेखन किए थे, यानी ऑप्शन बी होगा 47 का। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक जो है कहां के रहने वाले थे, शीर्षक कविता जो है कहां के रहने वाले थे, जल्दी लगाओ। तो कहिएगा रायपुर, रायपुर में, और रायपुर जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 48 का। ठीक है, 48 का ऑप्शन डी होगा रे बाबू, याद रखिएगा। यहां जो है देखो 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि गजानन माधव मुक्तिबोध अपना रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के वर्ग में आए हुए थे। 49 का आंसर जल्दी से लगाओगे तो अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद के आए थे, या लेनिनवाद या मार्क्सवाद के रूप में आए थे, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। लेनिन अस्तित्ववाद के बाद जहां लेनिनवाद भी हो सकता है, याद रखना तुम सब। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन 49 का ए हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि थे, सूरदास जी किस भाषा के कवि थे, और ये हमने कई बतलाया ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। हमने 50 क्वेश्चन ही कराए, क्योंकि रिकॉर्डेड में 50 क्वेश्चन कराया जाता है, और लाइव में जो होता है बाबू याद रखिएगा, लाइव में जो है 100 क्वेश्चन कराया जाता है। आप लोग अवश्य जुड़िएगा। कितना बजे लाइव क्लास में, 6 + 8, क्या 6 बजे लाइव होता है बाबू, याद रखना 6 बजे हिंदी का लाइव होता है, प्लस में 8 बजे होता है। ठीक है, 8 बजे होता है, जरूर जुड़िएगा आप सब, याद रखना। ठीक है ना, 6 बजे लाइव और 8 बजे लाइव होता है, और आप लोग अवश्य जुड़िएगा सारे क्लास में। ठीक है ना, तो चलो हम लोग मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू, टाटा बाय बाय।